अर्जुन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था फर्स्ट अध्याय में, कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये मेरे बंधु हैं, मैं अपने चाचाओं पर या मैं अपने प्रपितामह पर कैसे तीर चलाऊं, मैं अपने गुरु पर कैसे तीर चलाऊं, चाहे वो विरोधी पक्ष में खड़े हैं। देखिए, कभी भी किसी रिश्ते में प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले आपको उसकी रीजन फाइंड आउट करनी चाहिए, जो हम नहीं फाइंड आउट करते। हमें सामने वाला आदमी अगर गलत दिख रहा है ना, तो हम उसको एक चश्मे से देख रहे हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, क्यों किया। तो सबसे पहले हमें आंसर लेना चाहिए क्यों का। मैं समझती हूँ शायद गीता मेरे साथ पहले जन्मों से ही थी, क्योंकि उसकी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज से 20-22 साल पहले मैं अपने कजिन के घर पे एक रात रहने के लिए गई, तो उनके जो रिटायर्ड सरकारी अफसर जो उनके फादर इन लॉ थे, वो मैंने देखा कि शाम को पेड़ों में पानी दे रहे हैं और गीता के श्लोक गाते चले जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या जादू सा हुआ कि वो श्लोक सुनकर मेरे मन में कुछ तार से झंझना गए और वो कानों में मेरे ऐसे लग रहे थे जैसे मिश्री सी घोलते जा रहे हैं। तो एकदम से उसी इंस्टिंक्ट पे मेरे को एक थॉट आया कि ये भी तो मेरे जैसे ही हैं, वैश्य परिवार से और सेम कोई इनकी पंडित की बैकग्राउंड नहीं है। नहीं तो शायद उससे पहले मैं ये समझती थी कि ये पंडित ही पढ़ सकते हैं गीता, हम नहीं पढ़ सकते। तो वो मेरी एक मिथ टूटती हुई महसूस थी उस दिन। मुझे लगा कि जब ये बोल सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। और वही एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का, जिसके बाद मैंने अपने शहर में आकर एक पंडित जी से गीता सीखनी शुरू करी। बहुत बहुत अच्छा। जैसे जीवन में हम देखते हैं कि कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी जो समझ है वो शक्ति जो है निराशावाद होती जा रही है, या हम अपने जीवन को खत्म करने के लिए या उस तरह से कैसे हम गीता को उस चीज से जोड़कर उस अपनी ओवर थिंकिंग को या अपने जीवन को हम और कैसे बेहतर बना सकते। देखिए, ओवर थिंकिंग से तो अगर आज देखा जाए तो शायद 7-8 साल का बच्चा ही शुरू हो जाता है। हमारा जो लाइफ जीने का पैटर्न है, ये सोशल मीडिया है या जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, इसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो समझ लो हमारी डीप रूटेड हो गई है जी। अब इसकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी कि क्या प्रॉब्लम है। हमारा लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया, ये सब, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड में भरते चले जा रहे हैं सोशल मीडिया से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम अपनी जैसे कोई बच्चा ही है एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में है, उसकी जो थॉट्स हैं, उसके बनने की जो प्रोसेस है, मान लो एक दिन में 10,000 थॉट बनते हैं, ओवर थिंकिंग में उसके 20 से 30 से 40,000 इस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे, बढ़ते क्रम में चलते जाएंगे। उससे क्या होगा कि उसका माइंड जो है क्लटर हो जाएगा। और देखिए, किसी भी अच्छी फंक्शनिंग के लिए खाली स्पेस का होना जरूरी है ना। और जब माइंड क्लटर हो गया तो वो जो है उसके जो है कहना चाहिए माइंड की वायरिंग शॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी, बच्चे की या बड़े की। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो उसको नहीं करना चाहिए वो ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कैरियर के लिए बहुत पैशनेट हूँ और मैं ओवर थिंक कर रही हूँ और मुझे अपनी बॉस की एक्सपेक्टेशन से मिलना है, उसके ऊपर खरा उतरना है। तो मैं बहुत ज्यादा सोचती जा रही हूँ। होगा क्या, उसकी वजह से जो हमारे माइंड में होता है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ये हमारे बड़े बूढ़ों से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है कि पहले अगर बच्चा जरा सी भी कोई गलत बात घर में बोल दिया करता था तो एकदम से बड़ा उसको कहता था नहीं नहीं, ये बात बोलनी भी नहीं है, सोचनी तो क्या है, ये बात बोलनी तक नहीं है। इस तरह से हमारे बड़े बूढ़े हमें रोकते थे। और आज हम पता नहीं क्या 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 सोचते चले जा रहे हैं और क्या क्या वो करते हैं। उसकी वजह से, ओवर थिंक की वजह से, सबसे पहले तो ये है, जो चीज हमने लगातार नेगेटिव सोची वो मैनिफेस्ट हो जाती है। ये हमारा यूनिवर्स का लॉ है कि हमारी एनर्जी जहां जाती है वो वहां से फ्लो होती है। तो आपकी जो है, ये कहते हैं कि वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। अब आपने क्या ग्रो करना है, आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं, ये आपको अपने ऊपर एक पैटर्न के ऊपर चेक रखना पड़ेगा ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। अपनी हेल्थ पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखिए, जब आप लगातार
गलत सोचते चले जाएंगे, उसकी वजह से आपके एक्शन गलत होते चले जाएंगे, जो आपने सोचा था वो जिंदगी में बिल्कुल जो है कहना चाहिए कि बिल्कुल उल्टा होना शुरू हो जाएगा। आप अपने लिए हमेशा देखिए एक बार को अच्छा ही चाहते हैं, पर ओवर थिंकिंग के पैटर्न पे, नेगेटिव पैटर्न में आपने जो सोचा कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो आपका मैनिफेस्ट हो गया। परसेप्शन भी बन हाँ गया। हाँ, परसेप्शन बन गया। वो मैनिफेस्ट होने के बाद आपकी हेल्थ अच्छा, बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। ओवर थिंकिंग करता है तो उसे, जैसे आप बता भी रहे हैं, तो उसे मेंटली भी और फिजिकली दोनों प्रॉब्लम से वो फेस सब चैलेंजेस आएंगे, वो शैटर हो जाएगा। देखिए गीता का सबसे बड़ा जो पार्ट शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ जब अर्जुन ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा था फर्स्ट अध्याय में, कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये मेरे बंधु हैं, मैं अपने चाचाओं पर या मैं अपने प्रपितामह पर कैसे तीर चलाऊं, मैं अपने गुरु पर कैसे तीर चलाऊं, चाहे वो विरोधी पक्ष में खड़े हैं, चाहे वो इस टाइम जो है कौरव, जो इस टाइम कहना चाहिए कि सबसे बड़ी पाप का मूल है, उनका साथ दे रहे हैं। उनकी एक अपनी बाउंडेशन है जिस वजह से वो दे रहे हैं, हम उस चीज में नहीं जाते। तो उस टाइम जब वो ओवर थिंकिंग करते 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 फर्स्ट अध्याय में सेकंड अध्याय तक आते आते जब बिल्कुल पस्त हो गया, तब भगवान ने अपना रोल शुरू किया। सबसे पहला श्लोक भगवान के मुंह से सेकंड अध्याय में ही निकला, और सबसे पहला श्लोक क्या निकला कि कुतस्तवा कश्मलमिदं, तू क्यों इतनी इधर उधर की बातें सोच रहा है, और तेरे इस सब को करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। उस तो ओवर थिंकिंग के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ही गीता का ज्ञान शुरू हुआ है। तो ओवर थिंकिंग को सबसे अच्छा अगर किसी ग्रंथ ने टैकल किया वर्ल्ड में, तो वो केवल भगवत गीता ने किया है। वो उसका रूट कॉज है, ये आप समझिए। तो जैसे कभी कभी हम अपने रिश्तों में विषाक्त, या हम कह सकते हैं कि आपस में हम मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं, तो क्या इसमें कैसे उन चीजों से हम निपटे, कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकते? तो आप इसमें रिश्ते में, मैं जहां तक समझती हूँ, आप पति पत्नी के रिश्ते में ही बात कर रहे हैं, या बायोलॉजिकल? जैसे सभी की हम करते हैं आजकल, एक मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं, या आजकल बहुत ही ज्यादा डिवोर्स हो रही हैं, आपस में बातें नहीं बनती है, तो उसमें किस तरह से हम गीता को इन्वॉल्व करके या उससे हम सीख कर क्या अपने जीवन को, अपने मधुर संबंधों को बना सकते? कैसे आजकल लोगों में, समाज में इस तरह की ज्यादा एक समस्याएं, प्रॉब्लम बन के चल रही? देखिए, कभी भी किसी रिश्ते में प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले आपको उसकी रीजन फाइंड आउट करनी चाहिए, जो हम नहीं फाइंड आउट करते। हमें सामने वाला आदमी अगर गलत दिख रहा है ना, तो हम उसको एक चश्मे से देख रहे हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, क्यों किया? तो सबसे पहले हमें आंसर लेना चाहिए क्यों का, कि इसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपने उस क्यों का आंसर ले लिया, हो सकता है 50% प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाए। जब मैं अपनी कुर्सी से उठ के आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाऊंगी, तो मुझे शायद आपकी प्रॉब्लम ज्यादा समझ में आएगी। वो कहावत भी है कि भाई कि दूसरे के भावों को अगर हमें समझना है तो उसके स्थान पर रखकर हमें स्वयं को उसके स्थान पर रखने पर समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गीता ये कहती है, एक वो आता है गीता के अंदर, कहना चाहिए कि चौथे अध्याय का 38वां श्लोक, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध योगे काले नात्मनि विन्दति। इसका मतलब अर्थ ये होता है कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने ये ज्ञान किया कि वो जो सामने वाला है वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि हम उस रिश्ते को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, तो हमें फिर उस तरफ अपने कदम उठाने चाहिए कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसे चलाना है। तो आपको फिर अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टिव कोशिश करनी पड़ेगी कि ये रिश्ता मेरा सुधर जाए। अब कहीं कहीं क्या होता है कि सामने वाला जो पार्टनर है वो इतना नेगेटिव है, वो इतना अलग ट्रैक पे चल रहा है कि आप किसी भी तरह से उसके ट्रैक पे जाके उसको मैच नहीं कर सकते। तो फिर वहां गीता का संदेश यही है कि फिर आप जो है अपनी उसको मोड़ लें, अपने रास्ते को मोड़ लें। अब ये हमारा जो सनातन धर्म है ये कर्मों का विश्वविद्यालय है, आप मानेंगे इस चीज को? हमारे यहाँ कार्मिक अकाउंट है,
हर चीज का। बिल्कुल। ठीक है, अब हो सकता है जो आज हम आपस में मिल रहे हैं ये भी कोई कार्मिक अकाउंट है, बहुत छोटा सा है। बिल्कुल। इसी तरह से कोई पति पत्नी का रिश्ता बना है, वो कार्मिक अकाउंट के अंतर्गत ही बना है। भाई बहन दो है, भाइयों का है। हाँ, 2 भाइयों का है, बॉस और उसका है, कुलीग का है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट है। उन कार्मिक अकाउंट्स को काटने के लिए हम इस रिश्ते में आए हैं, ठीक है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको एक प्रोडक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव वे में उस कर्म को काटें, या अगर हम इस जन्म में ये समझ रहे हैं कि भाई मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इससे ज्यादा अगर मैं करूंगा तो मैं टूट जाऊंगा, तो फिर आप उधर से अपने रास्ते को मोड़ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपका अपने धर्म में, अपने उसमें विश्वास है, तो फिर आप जितना उस में एफर्ट पुट ऑन कर सकते हैं, आपको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट पुट ऑन करना चाहिए। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब हम अपने आप को सत्य की राह पे ले जाते हैं, और मेरा एफर्ट 100% बिल्कुल प्योर है, 100% सामने वाले के मन पर उसका असर पड़ेगा। अब ये साइंस आज के बच्चों को जरा समझ में नहीं आती, क्योंकि बड़ी गहरी साइंस है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का एक पहले उन्होंने उपन्यास भी लिखा है, पंच परमेश्वर। हाँ जी। तो उसमें 2 उनके मित्रों की कहानी भी है। तो उसमें कहा गया है कि भाई जब दोनों आपस में शत्रु हो जाते हैं, लेकिन जब वो पंच परमेश्वर की कुर्सी पर बैठता है, तो वो न्याय के रूप में बिल्कुल अपने अंदर जो है उसका पूर्णतः एक न्याय वाली बात रखता है। हाँ जी। तो इसी तरह से अगर जो हमारा कर्म है, या हम दूसरे के स्थान पर बैठकर उसकी भावनाओं को समझते हैं, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे 2 भाई हो, किसी भी, चाहे पति पत्नी हो, समाज हो, तो हम कहीं ना कहीं जब दूसरे स्थान पर, उसके स्थान पर रहेंगे और वो हमारे स्थान पर रहेगा, एक दूसरे के जो एक संबंध है उनको हम समझेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो संबंध है वो बहुत ही मधुर होने की संभावना है। बिल्कुल 100% राइट है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा मैम, मैं चाहूंगा कि जैसे आजकल नौकरी को लेकर एक असुरक्षा की जो भावनाएं लोगों के अंदर है, वो किस तरह से हम उससे एक निजात पा सकते हैं, कैसे हम उससे एक तरह से बचाव कर सकते हैं, असुरक्षा की भावना जो आजकल। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है हमारा भगवान से दूरी होना। हमारे समाज में हमारे से अगर एक जनरेशन आप पहले देखें, तो बचपन से हमें कूट कूट कर भगवान में विश्वास हर चीज में रखने के लिए सिखाया जाता था, ठीक है, जो कि आज की एक भागदौड़ भरी जिंदगी में, मॉडर्न लाइफ में कहीं खो सा गया है। तो अगर हमें ईश्वर पर भरोसा है, अगर हम पूर्णतः आस्तिक हैं, तो ये इनसिक्योरिटी तो कहीं रह ही नहीं गई। इनसिक्योरिटी की जननी ईश्वर में विश्वास की कमी है। अगर आपका ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, तो इनसिक्योरिटी का स्थान कहाँ है? नहीं होगा। इनसिक्योरिटी का स्थान तो तब होता है ना, जब आपको ये लगता है कि भाई मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, अगर ये हो गया तो इसका क्या इफेक्ट बैठेगा, या इसकी जगह अगर ये हो गया तो मैं क्या करूंगा। और जब आपने अपने आप को केवल कर्ता मान लिया और फल की इच्छा छोड़ दी, जो गीता का बेसिक ज्ञान है, आपने फल ईश्वर को दे दिया, जो अच्छे से अच्छा मैं कर सकता हूँ 100%, मैं इसमें अपना पुट ऑन कर रहा हूँ। अब फल जो आएगा, मेरा विश्वास है, मेरा अपने ईश्वर पे विश्वास है कि वो भी अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो एक तरह से आपने 2 विभाग कर दिए, ठीक है, कर्म का और फल का। कर्म का विभाग आपने अपने पास रख लिया भगवान का नाम लेके, और फल का विभाग आपने भगवान को दे दिया, जी जो देना हो आप दे देना, और मुझे विश्वास है आप अच्छा ही दोगे। तो आप ये बताइए, आप उसमें 100% अपनी एनर्जी फुलफिल करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल। आपको चाहे बॉस के किसी चैलेंज को मीट करना है, कोई आपको वो दे दिया गया है, कोई टारगेट दे दिया गया है, वो अचीव करना है, वो भी करना है, जहां आपका सारा फोकस कर्म पे होगा, फल पे नहीं होगा, ठीक है। फल आपने एक तरह से अपनी फाइल फल की उठा के भगवान को दे दी। आपने तो कर्म किया सत्यता के साथ पूरे अपने एफर्ट के साथ। तो मैं नहीं समझती उसमें फिर इनसिक्योरिटी की कोई बात है। इनसिक्योरिटी का मेन जननी ईश्वर में कम विश्वास होना है, यानी कि हम अपने सच्चे मन से कार्य को करते रहे। जब हम सच्चे मन से कार्य करेंगे, तो उसका जो भी निर्णय या निष्कर्ष निकलेगा, वो हम ईश्वर पे ही
हम उसको आधार मानकर छोड़ देंगे, तो ईश्वर भी, जब हम सच्चे मन से कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर भी हमारे लिए, ये तो लॉ ऑफ यूनिवर्स है जी। यूनिवर्स, एक देखिए, बिल्कुल यूनिवर्स का लॉ है कि जो आप यूनिवर्स को देते हैं आप वो ही पाते हैं। अगर आप सच्चे मन से कार्य दे रहे हैं तो वहां से भी जो रिजल्ट आएगा वो आपकी ही रेशो में आएगा। अब रेशो तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ में है ना, मैं ही तो कर्म करने वाली हूँ। ठीक है, इसमें मैं एक बात और ऐड ऑन करने जाऊंगी कि महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश केवल ये था, बी इन प्रेजेंट, कि आप वर्तमान में रहें। ना तो भूत को सोचे, वो बीत गया, वो कभी बदल नहीं सकता, और ना फ्यूचर के लिए सोचे, वो आने वाला है, आपको नहीं पता वो क्या आने वाला है, परंतु अपने कर्मों से कहीं ना कहीं हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे बड़ा उपदेश महात्मा बुद्ध का था वो था प्रेजेंट में रहो, बिल्कुल, बस केवल इसमें रहो, ना इधर देखो ना उधर देखो। जब आप सीधे अपने उस पे चल रहे हैं, राह पे चल रहे हैं और प्रेजेंट में है, तो 100% आपकी जो मंजिल है वो हमेशा आपके लिए सुखद ही होगी। ये हमारे महान पुरुष भी कहते हैं, साधु संत भी कहते हैं, जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वास्तव में वो कहीं ना कहीं इस जन्म में तो है ही, अगले जन्म में भी हमें उसकी जो जब हम नया जन्म लेते हैं, जहां तक सुना है कि उसमें भी वे एड ऑन होते हैं। क्या ये सत्य है इस तरह से? देखिए, 3 तरह के कर्म हमारे अध्यात्म में लिखे गए हैं। एक तो क्रियमाण कर्म है जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल है। एक है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो है जिससे हमारा जन्म हुआ है और जिस समय भाई बहन रिश्ते नाते सब मिले हैं। ठीक है, उसके बाद है एक संचित कर्म का गोदाम। संचित कर्म वो है जो पता नहीं, आत्मा तो आप मानते हैं ना कि अजर अमर है, और पता नहीं इसने कितने वस्त्रों की तरह शरीरों को बदला है। हर शरीर में उसने नए कर्मों का संचय किया है, अच्छे बुरे सब तरह के। तो जो संचित कर्म है उस गोदाम में से प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध से हम क्रियमाण में आते हैं। ठीक है ना, क्रियमाण में हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम किस तरह के कर्म करें। अगर उसमें हमने अपने आप को परिस्थितियों पे छोड़ दिया कि मैं क्या करूं, ये मेरे साथ परिस्थिति ऐसी हुई, जब मेरे साथ सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा ही, तो फिर एक तरह से आपने उसमें एड ऑन अपने गोदाम में जो है नेगेटिव कर्मों का करना शुरू कर दिया। तो जब आप इतना नेगेटिव करेंगे तो फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी कहां से आएगी? आप पॉजिटिव कैसे होंगे? ये बात आप मानेंगे ना। जिस दिन, अब बोध क्या होता है? बोध होना जिसे कहते हैं। जिस दिन किसी व्यक्ति को ये बोध हो गया इन तीनों गोदामों के बारे में या इन तीनों कर्मों के सिद्धांत के बारे में, उस दिन वो अपने क्रियमाण कर्म में अलर्ट हो जाएगा। और ये अलर्टनेस होना ही बोध है, और यही हमें फ्यूचर में सही बात पे लेके जाता है। अच्छा, बहुत सी बार हम देखते हैं कि कहा भी जाता है कि भाई जो पेरेंट्स हैं वे बहुत अच्छे हैं और सोशलाइज भी अपना जीवन अच्छे से आते, लेकिन उनकी संतानें कहीं ना कहीं एक गलत कुमार्गों पर चलती हैं या फिर बीमार रहते हैं। तो क्या इसमें भी जो हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है या उसका जो अकाउंट है वो कुछ गीता से रिलेटेड हम कोरिलेट कर सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल कोरिलेशन है हर चीज का हमारे तो सनातन धर्म में। देखिए, जब संचित कर्म से प्रारब्ध बना, प्रारब्ध से हमारा जो है ये जन्म हुआ, तो कौन से पेरेंट्स मिलेंगे, किस प्रवृत्ति के मिलेंगे और मैं किस प्रवृत्ति का उसमें आ रहा हूं, ये सब पहले से निश्चित है। पहले से ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, तो फिर तो संस्कार का कोई महत्व नहीं रह गया। अगर ये तो फिर हम तो ये सोचे इस चीज पे, अगर मैं इस थ्योरी को बिल्कुल 100% राइट मानूं तो फिर पेरेंट्स संस्कार क्यों दें अपने बच्चों को? ऐसा नहीं है। परंतु कई बार इतना प्रबल प्रारब्ध होता है कि अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी बच्चा अपने प्रारब्ध के अनुसार उस राह पर चलता है जिस पे माँ बाप उसको कभी नहीं देखना चाहेंगे, और उनके हर प्रयास विफल हो जाते हैं। और कहीं देखने में आता है कि बच्चे का जो प्रारब्ध है वो थोड़ा मॉडरेट टाइप सा है, तो माँ बाप के प्रयत्नों से, संस्कारों से बच्चा जो है थोड़ा उस लाइफ की तरफ आ जाता है जहां माँ बाप चाहते हैं। और इसका आप एक ऑपोजिट देखिए, कई बार किसी दुरात्मा के यहाँ, जिसके यहाँ सोच भी नहीं सकते, उसके यहाँ किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है कि लोग आश्चर्य करते हैं कि इसके यहाँ ऐसा बच्चा, तो कहां से आया वो बच्चा?
वो बच्चा तो अपने कई जन्मों के प्रारब्धों के अनुसार उसको इस जन्म में इस पिता के साथ कोई भोग काटना था। अब आजकल जी हमारी जो है ये पिक्चर चल रही है नरसिंहा, आप देखिए किस असुर के यहाँ और कितना भक्त बालक पैदा हुआ। तो इसी तरह से आज की जिंदगी में भी आपको अपने आसपास देखेंगे तो कोई ना कोई एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएगा इससे रिलेटेड। अच्छा, दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के चक्कर में एक आज का जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वो फंसता जा रहा है, तो वो कैसे निकले उन चीजों से? देखिए, दूसरों की अपेक्षाएं में कई तरह के एंगल आते हैं। देखिए, एक सबसे पहले हम यंगस्टर्स का एंगल लेते हैं, जैसे कि भाई किसी रिलेशनशिप में है वो, अब वो रिलेशनशिप में अच्छी लग रही है, ठीक है। अब उनका पार्टनर ये चाहता है कि आप ऐसे ड्रेसअप हो, आप ऐसे पार्टी को एंजॉय करो, आप इससे मिलो, इससे नहीं मिलो। अगर वो प्यार के चक्कर में या वो भौतिक आकर्षण के चक्कर में लड़की या लड़का उसके कहने में चलता रहा तो कहीं ना कहीं वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी बिल्कुल खो देगा और वो 100% कभी खुश नहीं रह सकता। हमारा इस जीवन में आने का सबसे बड़ा मोटो है आनंद में रहना। जैसे कि हमारी कहावतें हैं, जिस हाल में भगवान रखे उस हाल में खुश रहो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो उसका क्या है कि जब हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी में रहते हैं तो हमेशा हम आनंद महसूस करते हैं, और हम जैसे ही किसी की थोपी हुई उसको अपने ऊपर आवरण ओढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम आनंद से बिल्कुल दूर चले जाते हैं और हमें कभी शांति नहीं मिलती। शांति नहीं मिलती तो उस जीवन का वही जो है वो आनंद ही मिल गया। अब देखिए, जैसे कि गीता में एक श्लोक आता है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना, चाहे वो थोड़ा सा लो ही हो, बहुत अच्छा है। दूसरे का धर्म चाहे कितना ही श्रेयस करो, कितना ही बढ़िया हो, उसमें रहना आपको हमेशा भयावह रहेगा। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, कल्याणकारक है, दूसरे के धर्म में मरना जो है वो आपके लिए हमेशा भयावह है। वर्ड यूज किया है श्री कृष्ण भगवान ने इसमें। तो हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है, जो पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें ये शरीर मिला है, आत्मा वही है, आत्मा पे कोई किसी तरह का कोई लेप नहीं चढ़ता, ठीक है ना। तो उस शरीर के हिसाब से जो भी हमें सराउंडिंग्स मिली है या जो भी मिली है, उस ट्रू आइडेंटिटी के हिसाब से अगर हम अपने आप को उत्थान की तरफ लेके जाते हैं, भगवान की तरफ लेके जाते हैं, तो आनंद का सबसे बड़ा स्रोत भगवान है, ठीक है ना। इससे ऊपर कोई स्रोत नहीं है। तो हम उस आनंद से, उस आनंद के समुद्र से जुड़ते चले जाते हैं, और जहां हम उस आनंद को दूसरे व्यक्ति में ढूंढना शुरू कर देते हैं जी, है ना, तो आनंद नहीं रहता, वो सजा हो जाता है। मतलब दूसरे को हम देख रहे हैं तो भाई कितना खुश है, लेकिन हम अंदर से पीड़ित हैं। हाँ, तो लेकिन उसकी खुशी में ही अगर हम भी कहीं ना कहीं शामिल हों कि भाई ये बड़ा खुश है, तो हम भी कहीं ना कहीं खुश हों, तो उस चीज का और पॉजिटिव ऑरा बनकर चलेगा, वे भी खुश रहेंगे। हाँ, अब एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि बॉस ने वो दी हुई है डेडलाइंस। कोई कोलीग उस डेडलाइन को मीट करने में सफल हो जाता है, बट अपनी वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल से समझौता करके, या उसके वैल्यूज प्रिंसिपल मेरे से डिफरेंट है, मेरे अलग है, मैं उस नीचाई तक या उस तक नहीं जा सकती, ठीक है, परंतु मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं भी डेडलाइंस मीट करूं, मैं भी उसकी तरह बॉस के उसमें गुड बुक्स में आ जाऊं। तो जहां मैंने अपने प्रिंसिपल और अपनी उस पे वैल्यूज पे समझौता करना शुरू कर दिया, वहां मैंने अपनी जो है आइडेंटिटी को खो दिया। मैं प्रसन्न नहीं रहूंगी जी, मैं शांति नहीं पाऊंगी, शांति नहीं। तो ये चीज सीखना ही आज के यूथ के लिए गीता को पढ़ने से आएगा। जो व्यक्ति गीता से रोज जुड़ा रहेगा, देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में गीता पढ़नी आ जाएगी, ठीक है। आपने अपनी एजुकेशन में कौन सी डिग्री ली है, जो उसमें ली है, आपने कौन सी डिग्री ली है? एमएससी भी है। एमएससी की है, तो एमएससी की जो बुक थी वो क्या फर्स्ट टाइम पढ़ने में ही आपको समझ में आ गई? बार बार उसको पढ़ना। कितनी बार पढ़ा होगा आपने पास करने के लिए? लगभग मैनी टाइम्स उसको रिवाइज किया है। तो आज के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर उन्हें कहो कि आप गीता रामायण से जुड़ो तो वो कहते समझ में तो कुछ आता नहीं। अरे भाई, पहली बार तूने उठाई, पहली बार तूने पढ़ा, तो तुझे एकदम से कैसे समझ में आएगा? जिससे तेरा वित्तीय लाभ था जी, उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए तूने 7 से 8 बार तक उस बुक को पढ़कर तूने पास कर लिया,
और जिससे तेरा सारा लाभ है, जिससे तेरा जीवन टका हुआ है और जिससे आगे के जीवन तेरे निर्धारित हो रहे हैं, उसमें तू कह रहा है कि जी पहली बार पढ़ी थी समझ में नहीं आई, तो इसमें भी घुसना पड़ता है, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ेगा, हाँ, जीवन में उसको इसीलिए हमारे महापुरुष कह के गए हैं नित्य सत्संग। आपके जीवन में नित्य सत्संग होना चाहिए। अगर आपके जीवन में नित्य सत्संग है तभी आप उसको जो है, जो दिव्य हमारा ज्ञान है उसको आप समझ पाओगे, और उस दिव्य ज्ञान से ही आप जो है, आर्ट ऑफ लिविंग है जी गीता, तो एक आपको जीने की कला सिखाती है। परिस्थितियां मेरे वश में नहीं है, आपके वश में नहीं है, किसी के वश में नहीं है। उस परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करना है और कौन सा निर्णय लेना है, ये गीता सिखाती है। अच्छा, जैसे आजकल के तनाव वाले माहौल में लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या हम उससे कैसे उन बच्चों को या उसके विवेक को हम कैसे मोड़े? देखिए, एक तो हो गया खुद की ताकत है। खुद की ताकत कब तक है? जब तक वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में ही नहीं चला गया, तब तक वो खुद इतना विवेकी है कि अगर उसको कोई दिखाए कि तू क्या कर रहा है अपने साथ, तो वहां से मुड़ सकता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है बच्चे की भी, युवा की भी, किसी की भी, जो सुसाइड करता है, जहां से वो खुद वापस नहीं आ सकता, वो बिल्कुल भंवर में फंस चुका नेगेटिविटी के। तो देखिए, वहां पर एक जिम्मेदारी बन जाती है, स्कूल है तो टीचर्स की, माँ बाप की, वो समझें कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, उसका सही मार्गदर्शन करें, उसको गीता से जोड़ें, उसको किसी भी तरह से वहां से ले आए। जब उसके अंदर इतना विवेक आ जाए कि वो खुद थोड़ा सा वहां से उस प्लेटफॉर्म से इधर आ जाए जो एक सुसाइडल प्लेटफॉर्म है, उसके बाद फिर उसको ज्ञान देना शुरू करें, उसको वो करें, तो वहां से मुड़ जाएगा। और दूसरी बात समझने की ये है कि इस स्टेज तक वो पहुंचा कैसे। एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर्स। अगर कोई बच्चा पहले ही प्रथम 10 स्थान में है तो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, पेरेंट्स को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो बच्चे ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी खुद ही ना, एक तो था कि वो एंजॉय करके पढ़ रहा था और वो शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से ले रहा था कंस्ट्रक्टिव वे में, तो वो आगे बढ़ता चला रहा था, किसी भी फेज पे बढ़ रहा था, उससे हमारा मतलब नहीं था, पेरेंट्स का मतलब नहीं था। परंतु जैसे ही पेरेंट्स ने उस पे अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ लादना शुरू किया कि तुझे यहां पहुंचना है, तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है, तो वो बच्चा फिर जो है कई बार उसको हैंडल नहीं कर पाता। कुछ बच्चे हैंडल कर लेते हैं, वो ढीठ बन जाते हैं, उनकी लाइफ दूसरी वे में हो जाती है, वो सुनना ही बंद कर देते हैं। कुछ बच्चे हैंडल नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है, वो भी ढीठ बनना भी मैं हैंडल नहीं करूंगी, ढीठ बनना ये है कि वो सुसाइड वाले अटेम्प्ट से बच गए। बिल्कुल। परंतु दोनों ही वे में आपने अपने बच्चे का नुकसान किया। कहीं ना कहीं हमें उसको समझना होगा। हाँ जी। डिप्रेशन, तनाव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है। बिल्कुल। वो सुसाइड तो लास्ट मोमेंट पे वो अपना डिसीजन लेता है, लेकिन उससे पहले या वो आपके पास में आ रहा है या अपनी बात वो बताना चाहता है, हम कहीं ना कहीं बिजी लाइफ में उसको बात को नहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो उस चीज को समझ के या एक माहौल इस तरह का बनाकर उसको, वो खामोश क्यों रह रहा है, तो उन चीजों को अगर हम ज्यादा समझेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस जो टर्निंग पॉइंट है सुसाइड का, वो कहीं ना कहीं उस बच्चे को या उस युवा को बचाया जा, बिल्कुल बचाया जा सकता। अच्छा, जैसे मैम हम देखते हैं कि गृहिणियां आजकल ग्रह के कार्यों में लगी रहती हैं, तो गीता से वे कैसे जुड़े? जैसे आपने बताया कि भाई मुझे एक बोध हुआ कि भाई मैं गीता से जुड़ूं जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, तो किस तरह से आज की जो गृहिणियां हैं वो गीता को समझे, पढ़े और गुने और अपने अंदर लाए और अपने अंदर वो एक ऐसी नारीत्व का उनके अंदर विकास हो सके ताकि वो समाज के। देखिए, गीता में कई मार्ग बताए हैं, जिसमें मुख्य 2-3 वाक्य है। ज्ञान योग, ठीक है, और क्या कहते हैं, भक्ति योग, ठीक है, कर्म योग। 3 मुख्य मार्ग माने जा सकते हैं। वैसे तो मार्ग तो कई हैं, पर ये गृहिणियों का कर्म योग है, क्योंकि वो घर में सारे दिन काम में लगी रहती हैं। अब उस कर्म योग में रखते हुए एक तो भाव उनका ऐसा हो कि भाई ये सब जो मेरे को ये नाते रिश्तेदार मिले हैं, ये मेरे को भगवान ने दिए हैं, तो ये भगवान ने मेरे साथ जोड़े हैं, तो मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, तो ये भगवान की सेवा है।
ये तो हो गया कर्म योग। भक्ति योग में कर्म करते हुए, घर का कार्य करते हुए, यदि वो हृदय में हर समय भगवान को याद रखे, और जैसे खाना बना रही है तो उसके मन में भाव रहे कि भाई मैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, ठीक है ना, वो रखूंगी, तो उसका भक्ति योग सिद्ध हो गया काम करते हुए, ठीक है ना। तो ज्ञान योग में ज्ञान रहे कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मुझे इस उसमें मिला है, ये सब वो रखे हैं, परंतु मेरी जर्नी बहुत पहले से चली हुई है और आगे इसको कहां तक ले जाना है ये मेरे हाथ में है, ठीक है ना। हमारा सबका अल्टीमेट गोल तो भगवान में मिलना ही है ना। अब उसमें हम कितने जन्म लगा दें और कितने जन्मों से चलते आ रहे हैं ये हमें नहीं पता, परंतु कहीं ना कहीं आगे का तो पता है ना। क्रियमाण तो हमारे हाथ में है ना, कर्म। तो आगे मुझे इसमें कितनी जर्नी तय करनी है या वो करनी है, उसके लिए अगर मैं आज से प्रयत्नरत हो जाऊं, फल देना उनके हाथ में है। फल अभी भी नहीं मैं डिसाइड कर सकती कि मैं इसी जन्म में पालूंगी, मैं अगले जन्म में पालूंगी, बट कर्म की जो मेरी जो जर्नी है उस पे अगर मैं सही ट्रैक पे आ गई तो मोक्ष या भगवान भक्ति योग है तो भगवान के लोक में आपका जो है एंट्री तो 100% निश्चित है। यानी कि उन भक्ति की भावनाओं के साथ वो गीता का अध्ययन करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। देखिए गीता का तो 12वां अध्याय पूरा ही भक्ति योग है, जिसमें भगवान ने छोटी से छोटी बात तक बताई है कि अगर कोई मेरे लिए एक पत्ता, एक पानी, एक वो भी चढ़ा दे, बस उसका मन निर्मल हो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान ने उसमें एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम करके एक श्लोक बोला हुआ है। तो भक्ति योग पे तो पूरा अध्याय है हमारे गीता में। तो गीता ने किस एस्पेक्ट को नहीं छुआ, गीता ने हर एस्पेक्ट को छुआ हुआ है। और ये देखिए विदेशी गीता को इतना ज्यादा मान रहे हैं, विदेश में गीता का इतना प्रचलन हो रहा है कि हॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर है विल स्मिथ, उसने अभी 2021 में एक पॉडकास्ट उसका हुआ था, तो उसमें उसने कहा कि मैंने गीता से ही प्रेरणा ली, मैंने महाभारत, गीता और ये सब जो है ग्रंथ पढ़े हैं, और मुझे अर्जुन की स्थिति क्या थी और उस टाइम भगवान ने उसको कैसे गाइड किया, उन सब टीचिंग से ही मैं अपनी फील्ड में आज जो हूँ सक्सेसफुल एक्टर हूँ। गीता ये नहीं कहती कि आप अपनी गृहस्थी को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर और सन्यासी हो जाओ और आप जो है अपने इसमें लग जाओ, गीता ये नहीं कहती। गीता ये कहती है आप जिस प्रारब्ध अनुसार सिचुएशन में आए हैं, उस सिचुएशन में, उस रिलेशनशिप में, उस वातावरण में कैसे अपने आप को भगवान नामक एनर्जी से जोड़ के रख सकते हैं हर समय, ये आपको पावर देती है। और उन परिस्थितियों से कैसे निपटे कंस्ट्रक्टिव वे में, ये आपको सारा गीता सिखाती है। अंत में मैं से चाहूंगा कि वे युवाओं के लिए कुछ ऐसा संदेश दें ताकि वे गीता से और भक्ति भाव से जुड़े और अपने जीवन में भी सफल हो सके। देखिए युवाओं का तो सबसे बड़ा संदेश यही है, जो आज की डेट में युवा वर्ग जिस ट्रैक पर चल पड़ा है, जो देखने में आ रहा है कि रिलेशनशिप एक कपड़े की तरह बना लिया है, एक कपड़े की तरह रिलेशनशिप हो गया है कि भाई कितने भी लोगों से हम रिलेशनशिप रखें और जब तक हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तब तक तो वो रिलेशनशिप हमारे लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। जहां हमारी इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ी उस रिलेशनशिप को हम खत्म करने के लिए सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में रिलेशनशिप फॉरएवर है। आप पति पत्नी के रिश्ते में, आप उसमें किसी कार्मिक अकाउंट से किसी उसमें बंधे हैं तो वो एक फॉरएवर रिलेशनशिप है। अब आपको देख रहे हैं कि आप उसमें अपनी तरफ से कितना एफर्ट पुट ऑन कर सकते हैं। होता क्या है, हम सामने वाले से सारा एफर्ट चाहते हैं, हम जैसे हैं हम खुद वैसे ही बना रहना चाहते हैं, हम अपने आप में बदलाव नहीं चाहते। मेरे लिए जो मैं कर रही हूँ मेरा हमेशा राइट है और मैं सामने वाले को हमेशा रॉन्ग समझ के उसको अपने राइट से राइट करने की कोशिश में रहती हूँ। इस चक्कर में रिलेशनशिप को एक कपड़े की तरह मैं बदलती जा रही हूँ। अब ये देखिए आत्मा की जर्नी तो पता नहीं कितने सालों से है। जितने रिलेशनशिप मैं इस तरह के इस लाइफ में बना रही हूँ और उनका जो इम्प्रिंट मेरे चित्त पर चढ़ रहा है, यही सब आत्माओं के साथ, यही सब उसके साथ अगले जन्म में मेरा फिर किसी और एंगल से सामना होगा।
तो मोक्ष की राह पर ये सबसे बड़ा रोड़ा है, आनंद की राह पर ये सबसे बड़ा रोड़ा है। आपने देखा होगा जो इस तरह की लाइफ लीड करते हैं वो युवा कभी भी शांति या खुशी में, खुशी वर्ड बड़ा छोटा है हमारे यहाँ, बड़ा बहुत भारी बहुत बढ़िया वर्ड दिया हुआ है आनंद। आनंद में नहीं, खुश तो क्या है, बच्चे ने मूवी कर ली, पार्टी कर ली, वो खुश हो गया। खुश तो बड़ा छोटा वर्ड है ना। तो कैसे आज का युवा खुश रहे, आनंदित रहे, आनंद में रहे? वो आनंद उसने चखा ही नहीं। तो वो कैसे? वो आनंद गीता में है। अच्छा। वो आनंद गीता में है। जब वो गीता को रोज पढ़ेगा, वो गीता के हिसाब से अपनी लाइफ को लीड करेगा, तो उसको अगर ये समझिए कि 0.1% भी उस आनंद का एक बार स्वाद चख गया तो फिर वो उस ट्रैक को कभी छोड़ेगा नहीं। गीता के अध्ययन से वो जीवन में, चाहे वो पढ़ाई हो, उसका स्वास्थ्य हो, चाहे उसका मानसिक लेवल हो, और चाहे वो जीवन में सफल होना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उसके जीवन। बिल्कुल, गीता हर तरह से आपके जीवन में रोल निभाती है। आप उसको अगर डेली पढ़ना शुरू कर दें और आप अर्जुन की स्थिति को समझे, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को माध्यम बना के, एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी, ये भगवान अर्जुन कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं था। अर्जुन इंद्र का अंश से उत्पन्न हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन इतना उस टाइम अविवेकी हो गया था या वो है। भगवान ने हम कलयुग के प्राणियों के लिए गीता को प्रकट करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर बनाया। और उसको माध्यम बनाने के लिए क्या किया? जब उसने कहा कि अच्युत रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, पहले अध्याय में, तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाके फिर भगवान ने दिखाना शुरू करा। ये देखो तुम्हारे दादाजी खड़े हैं, ये देखो तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं, ये देखो ये तुम्हारे ससुर हैं। उसको रिश्तों में उकड़ना शुरू करा। ठीक है, वो भ्रमित हो गया, वो एकदम से उसका तो गांडीव गिर गया और वो जो है बिल्कुल इस तरह की पैरालाइज वाली सिचुएशन में आ गया। फिर वो ओवर थिंकिंग में लग गया कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, इस तरह से करके उसने बहुत कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन कर करके जब उसकी बिल्कुल सर्किट आउट हो गया माइंड का, तब उसको समझ में आया कि भाई मुझे भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। जब उसने भगवान की शरण ली, एक बहुत बढ़िया छंद है 2nd अध्याय में, जो आज के किसी भी व्यक्ति को जब वो ऐसी स्थिति में हो कि उसको ये ना समझ में आया, किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसके लिए एक वर्ड आया हिंदी में, उसे ये ना समझ में आया कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं इससे कैसे निकलूं। उस समय भगवान की शरणागति लेने के लिए ये छंद है। छंद 4 लाइन का होता है। कार्पण्य दोषो पहते स्वभावे, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं, मैं आपकी शरण में आ गया। इस मंत्र का जाप या इस छंद का जाप या इस छंद को पढ़कर अगर हम सच्चे मन से भगवान को आज भी श्री कृष्ण को याद करें, तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपको इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना है और आपके लिए सही क्या है। तो ये सब टीचिंग्स हमारे युवा वर्ग के बीच में गीता के प्रचलन से, गीता के प्रचार से पहुंचेंगी और गीता ही हमारी सब समस्याओं का एक निवारण है। इस चीज को विदेशी समझ चुके हैं। हम जो हैं अब धीरे धीरे वेस्ट की देखा देखी उस पे चल रहे हैं। देखिए जर्मनी में तो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय संस्कृत के खोल दिए गए हैं। इस चीज को मतलब वेस्ट समझ रहा है वो कि गीता का क्या महत्व है, संस्कृत के ग्रंथों का क्या महत्व है। आगे आने वाले उसमें यही जो है हमें गाइड करेंगे। यूके में बहुत सारे स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाई जाने लगी और ये बहुत ही बड़ी कहना चाहिए कि हमारे लिए एक शर्म की बात है कि इंडिया में संस्कृत को जो मान सम्मान मिलना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में, वो अभी पूरा नहीं मिल पा रहा। हालांकि इस उसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा वो कर रही है कि गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइमरी लेवल से ही गीता का पाठन स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है और उस पर और भी स्टेट गवर्नमेंट चल रही है। परंतु ये प्रयास तो अभी एक बूंद के बराबर है।
इस पर अभी और कार्य होना है, और हम जैसे लोग जब इसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर इस बारे में कुछ होगा, मैं ये समझती हूँ।